कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान को कल आर्म्स एक्ट के मामले में ACMM 3 कोर्ट के जज आलोक यादव ने सजा सुना दी। राकेश सचान पर आरोप है कि सजा सुनाए जाते ही राकेश सचान ऑर्डर देखने को मिली कॉपी को ही जबरन लेकर कोर्ट से फरार हो गए। मामला तूल पकड़ने पर गुपचुप ढंग से ACMM 3 कोर्ट रीडर कामिनी ने कानपुर कोतवाली में राकेश सचान को अभियुक्त बताते हुए तहरीर प्रेषित कर दी। मामला उत्तर प्रदेश सरकार के रसूखदार कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ा होने की वजह से कमिश्नरेट पुलिस तहरीर पर जांच करने की बात कर रही है, तो वही कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान ने अब तक परोकारी कर रहे अधिवक्ता अविनाश कटियार को अपने केस से हटाते हुए कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को अपना अधिवक्ता नामित कर दिया है। नामित अधिवक्ता से बात करते हुए बताया कि कल सुबह राकेश सचान ACMM 3 कोर्ट में नियमानुसार सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए बेल ग्रांट करने का माननीय न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। कोर्ट रीडर द्वारा दी गई तहरीर बिल्कुल गलत और राजनीति से प्रेरित है। न्यायालय में मैं जा रहा हूं और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, जो भी फैसला करेगा वो मान होगा। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, आप लोगों ने नोटिस दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने नोटिस दिया कि मैं भागा हुआ हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, ना कोई नोटिस मिला है, ना हमें। लेकिन जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आप हमें फरार घोषित कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां कोर्ट जा रहा हूं। देखिए, तहरीर जो दी गई है वो जांच का विषय है, वो जांच करें, क्योंकि पूरी कचहरी में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन कागज ले गया, कौन फाइल। देखिए, जो बेबुनियाद खबरें चली हैं, ये सब तो राजनीतिक साजिश हैं। जो भी खबरें चलाई गई हैं, आप लोगों के द्वारा भी बिना मतलब की खबरें चलाई गई कि गिट्टी चोर और इस तरह के जो आरोप लगाए गए, और जिन लोगों ने लगाए उनके ऊपर भी तो आरोप लगे हैं, तो उनको समझना चाहिए ये सही तथ्य क्या है। सर, क्या ऐसा कोई मामला चल रहा है गिट्टी चोरी का? आज तक मेरे ऊपर कभी कोई FIR चोरी की इस तरह की नहीं हुई है। जो भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं, विद्यार्थी राजनीतिक के दौरान उनके छात्र संघ के, उनके हितों के संघर्ष में मेरे ऊपर जो भी मुकदमे, वो मुकदमे दायर हुए हैं और वो ही मुकदमे लंबित हैं। उसी में 91 में ये मुकदमा मेरे ऊपर हुआ था, ये भी बेबुनियाद था। लाइसेंसी असलाह था, राइफल थी, आज भी मेरे पास है। वो मेरे नाना के नाम थी, वो गाड़ी में थे, लेकिन पुलिस इसमें वादी पुलिस थी, गवाही पुलिस ने दी है। कोई भी सिंगल आदमी हमारे इस केस में बाहर का नहीं है, सब पुलिस केस था और बनाया हुआ था। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री जो VP सिंह थे, इतनी बड़ी घटना के बाद वो आए थे मेरे से मिलने। मेरे को जेल से बुला करके उर्सला में भर्ती कराया गया। वहाँ वो मिले हमसे, पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने एक लोकसभा से जांच टीम गठित की। उसमें जो दोषी थे उनको सज़ा मिलने वाली थी, लेकिन उस समय सुभाषिनी अली जी यहाँ सांसद हैं, वो हैं, उन्होंने बैठा करके उन अधिकारियों से कहा कि अरे क्यों माफ़ कर दो। क्योंकि पूरी जिस तरह से मीडिया यहाँ है, इसी तरह से जब मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही थी, पिटाई हो रही थी, तो पूरी मीडिया लगी थी और आप ही लोगों के सहयोग से उन अधिकारियों को सजा मिलने तक वो पहुँच गए थे। तब भी मैंने वापस ले लिया था। आज जो भी फैसला होगा कोर्ट में, जो भी डिसीजन होगा, क्या वो आपके द्वारा मान्य होगा? अरे भाई, न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायालय जो फैसला देगा वो मान्य होगा और उसके लिए हम आगे की अदालतों में जाएंगे। चूँकि ये लोअर का फैसला होगा, सेशन में जाएंगे, सेशन से ज़रूरत पड़ेगी हाई कोर्ट जाएंगे। आज इसमें फैसला आना है, आज बहस हुई है। भाई, मैं 11 महीने बाद कोर्ट गया था। मेरे के वकील जो बताएगा, हम अगर कोई वाद लड़ते हैं तो हमारा वकील बताता है। वकील ने मेरे को बताया कि आज जिरह होनी है, आप 5 मिनट के लिए आ जाइए। जिरह में साहब कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए उपस्थित रहना जरूरी है। मैं वकील की बात पर 5 मिनट के लिए गया। अब वहाँ बाद में क्या घटनाक्रम हुआ, वकील ने हमसे कहा आप जाइए, हम तारीख ले लेंगे, और हमने जिरह की एप्लीकेशन दे दी है डेट बढ़ाने की। तब मैं वकील के कहने पर वहाँ से चला आया। देखिए,
छवि धूमिल की आप लोगों ने गलत सलत घटनाएं चला करके, आप सही तथ्य रखते, आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, आप उसको चलाते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने गिट्टी चोरी और इस तरह के जो चलाए हैं, अब इसमें तो अभी ये पटाक्षेप हो जाएगा, तो उस पर तो हम लोगों देखेंगे, चिन्हित करेंगे। जिन लोगों ने इस तरह की बात की उन पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी। राकेश सचान के ऊपर कल गंभीर आरोप लगे कि वह कोर्ट से सरकारी दस्तावेज, यानी जिस पर उनको सज़ा सुनाई गई थी, वो दस्तावेज लेकर वो वहाँ से फरार हो गए हैं। क्या पूरा मामला था और कैसे इसको जो है टैकल किया? ये बहुत गलत है। सुबह का 11 बजे कोर्ट खुली और उनके अधिवक्ता ने बताया था कि आप 5 मिनट लिए आ जाइएगा, तो वो वहाँ पर गए और उनका थोड़ी सी तबीयत, थोड़ी सी उन्होंने अपने को असहज महसूस किया। वकील साहब ने उसमें इंजम्पशन एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी थी और वहाँ से चले गए। बाद में मीडिया में इधर सूर्यबाजी सब चलता रहा और इसके बाद में सुबह पेपर में पढ़ने से मालूम हुआ कि उन्होंने गिल्टी होल्ड किया है। अब इसमें कल मंत्री जी को ले जा करके कचहरी में अपना वो पक्ष रखेंगे। कल कामनी नाम की जो कोर्ट रीडर है, उन्होंने बाकायदा कोतवाली में लिखित तहरीर दी है और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मंत्री जी स्वतः जो है कागज लेकर चले गए। उस दौरान 40 से 50 समर्थक भी थे। काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने तहरीर में लगाए हैं। ये बिल्कुल गलत है। वहाँ से जब इतना कोर्ट है, मतलब वहाँ पेशी भी है, फोर्स भी है और कोर्ट मार्शल भी है, तो वहाँ से ये असंभव है। और फिर मंत्री जी ऐसा कौन सा बड़ा ऑफेंस था, अगर गिल्टी होल्ड भी कर लिया, मान लिया, तो 389 में दरखास्त दे के उसी समय बेल हो जाती है उनकी। तो वो FIR लेके होते हैं, वहाँ से जजमेंट की कॉपी लेके ले जाने कोई प्रश्न नहीं। ये तो केवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वजह से सभी चल रहा है। प्रधानाचार्य इस्लामी इंटर कॉलेज इटावा आगामी त्योहारों पर ईद उल जुहा, बकरीद और 15 अगस्त के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि ज़िले का जो प्रशासन है उसे तथा हमारे पुलिस विभाग को आम जनता पूरी तरह से सहयोग करे, शांति अमन बनाए रखे और जिस प्रकार से अभी तक इटावा जनपद में सद्भावना के साथ त्यौहार मनाए जाते रहे हैं, आने वाले समय में भी ऐसे ही हम लोग त्यौहार मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।